बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म मौलाए कुल दनाए सबुल ख़त्मुर रसूल इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदियाए दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज की इस महफ़िल की रौनक, ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल, पैकर इखलास व मोहब्बत, यादगार इस्लाफ, फ़ख्र सादात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अहमद हसन शाह साहिब चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुल आलिया और मेरे मसल के हक़ के तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान और शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें आज इस बाबरकत महफ़िल में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करे कि खालिक़े कायनात इस खुशियों भरी महफ़िल का सदका अल्लाह हम सब को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। यकीनन आप लोग भी खुश हुए। महफ़िल कोई भी हो खूबसूरत होती है, जहाँ भी महबूब के हुस्न जमाल का तज़किरा हो, महबूब का जिक्र हो, दिल खुश ही खुश होता है। आज की महफ़िल भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं इंतहाई इस बात पर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो आज की इस महफ़िल का नाम कारी साहब के नाम की तरफ मंसूब करते हुए उर्से मुक़द्दस का नाम दिया गया, यकीनन उनकी खिदमात और उनका जज्बा-ए दीन खिदमत ये इस काबिल है कि उर्स ऐसे लोगों का ही होना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है, जो मुर्गों की लड़ाई कराने वाले हों, घोड़े दौड़ाने वाले हों और भंग चलाने वाले हों, तो हमारी कौम ये समझती है कि ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। याद रखना, बल्कि हमारे शहर की अजीम शख्सियत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि अगर कोई सालक वली रहकर अपने आप को छुपा कर जिंदगी बसर करना चाहता है, वो मस्जिद की इमामत शुरू कर दे। जिसे कौम तो समझती है ना, कौम हर उस ऐरे गैरे नथु खैरे को मान लेगी, लेकिन हमें पता है कि जो 5 वक़्त नमाज भी पढ़ाए, बच्चों को कुरान भी पढ़ाए और फिर जिनको नमाज पढ़ा रहे उन्हीं से तानो तशी का मरकज़ भी बने, सब कुछ बर्दाश्त करे। बल्कि
ये चूंकि मौजू नहीं, वरना मैं इस मौजू पे लंबी बात करता। कौम तो हमारी कहती है ना इमाम साहब ने किया क्या है, बाहर निकल कर जब चौकों में इमाम के खिलाफ बात होती है ना, और इमाम को पता भी लग जाता है कि मेरे साथ क्या बीत रही है, वो फिर भी खुश होकर कहता है मौला तेरे महबूब का खादिम हो, बस मेरी खिदमत को कबूल कर। वो जो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं होता लोगों की बातों का, वो बाज़ औक़ात 40-40 साल इबादत से भी आगे पहुंचा देता है। इसकी मैं एक छोटी सी दलील इशारतन कर देता हूँ। कशफुल माजूम में हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है कि जब मैं फ़क्र की तलाश में निकला, जाहिर बात है दाता साहब नमाजी भी पक्के थे, आजी और शब जिंदादार सब कुछ थे। फरमाती हैं बड़ी मैंने मेहनत की, पर बड़ी बड़ी मंजिलें उस दिन हासिल हुई जिस दिन ऊपर वाले मुझे नीचे खरबूजे के छिलके मारते थे। नीचे दादा साहब का डेरा था, ऊपर कुछ नाम के फकीर थे, उन्होंने ऊपर से जो है ना वो खरबूजा खाते और छिलके दाता साहब को मारते। तो दाता साहब यकीनन आगे से खुश होते, मौला तेरी राह में निकला हूँ, तेरी तलाश में निकला हूँ, बस तेरी मर्जी, चाहे खरबूजा खिलवा चाहे छिलके मरवा, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। दादा साहब फरमाती हैं बड़ी मंजिलें रुकी हुई थी, छिलके खाने की वजह से सारी हाल हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फैजान औलिया, अजमत औलिया, शान औलिया। और मैं किबला कारी अब्दुल हमीद चिश्ती साहब राहिमहुल्लाह आप के करीबी जो दोस्त हैं ना, मेरा शुमार भी उनमें होता है। जब कभी उन पर कोई ख़ास परेशानी आती ना मुक्तदियों की तरफ से, क्योंकि जब वो उस मस्जिद में थे तब भी जब कभी परेशान होते तो मुझे फ़ोन करते, अलामा साहब किधर हो? मैं पूछता खैरियत है, बस दिल परेशान है, मैं थोड़ा सा ना बैटरी चार्ज करने आ रहा हूँ। वो आकर मुझे बताते यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं उन्हें आगे से कहता कि बिला कारी साहब पूछ उन्होंने जिन्ना पीती है, फिर उन्होंने नाल की पीती है। मैं कह ये जो मज़ा है ना इसमें कि नमाजें भी पढ़ाएं और सब कुछ बर्दाश्त भी करें, ये बहरहाल कहीं वो हमारा माहौल नहीं। कई लोग इन बातों को गलत रंग में भी ले जाते हैं कि शायद मौलाना ने मुझे निशाना बनाया, मुझे निशाना बनाया। ये किसी को निशाना बनाने वाली बात नहीं। मेरा अपना शुमार ऐसे लोगों में होता है कि इधर हम बैठे हैं, कितने लोग हाथ भी चूमते हैं और एहतराम भी करते हैं, इसी मिंबर पर बैठे होते हैं तो हमारे कानों तक बड़ी बड़ी गंदी गालियों की आवाज़ भी हमारे तक पहुंचती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मौला तेरी मर्जी, अगर एक बंदे ने हमें गाली दी है, 10 बंदों ने हमारी तारीफ भी तो की है, तो हम गाली को क्यों देखें? ये हमारे दीनी शुबे में चलता है। बात करने का मकसद ये था कि किबला पीर साहब का ये फैसला मुझे बड़ा पसंद आया, हकीकत बात है। और देखो ना किबला कारी साहब राहिमहुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, जो उनके रूहानी मुरातब हैं वो तो किबला पीर साहब जानती हैं। मैं तो खुद यूं ही समझे कि जैसे एक अंधा बंदा क्या किसी की बात करे, लेकिन मुझे उनके इन मामलात का पता है। एक दिन मैंने यहां तक जुमला बोला, मैंने कहा किबला कारी साहब आप थोड़े से माजूर हैं तो इतनी खिदमत कर रहे हैं। मैंने ना खुशतबी में मैंने बोला अभी आप माजूर हैं और इतनी दीन की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप तंदुरुस्त होते तो फिर तो और बहार होती। अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ हार रहमतों का नज़ुल फरमाए। मैं बतौर हाज़री आज जिस मौजू पर चंद इस्लाही बातें या पैगाम देना चाहता हूं, वो बड़े सादे अंदाज में बताने लगा हूं। आज की गुफ्तगू का अनवान है कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मेरा तो सब कुछ नहीं, सब ना बोलो, जिस जिसका है वो बोले, बाकी ना बोले, ना मुंह खोले ना वो डोले, उससे कोई बात ही नहीं। मेरा तो सब कुछ
मेरा तो सब कुछ। आप कहेंगे इस उन्वान को रखने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि जिस दौर में हम वक्त गुजार रहे हैं, फितनों का दौर है, और शाम को 10 फितने, सुबह 20, दूसरे दिन 30, नए नए रंग में फितने जाहिर हो रहे हैं। इस दौर में माल बचाना बड़ा आसान है, जायदाद बचानी बड़ी आसान है, दुकान को बचाना बड़ा आसान है, प्लाट बचाना बड़ा आसान है। पर इस दौर में जो सबसे मुश्किल मरहला है वो है अपना ईमान बचाना। बल्कि उस हदीस की रोशनी में आज का दौर सादिक आता है, हुजूर का फरमान है कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान, सुबह को काफिर। यानी इस कदर फितनों का दौर होगा कि ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। और वो दौर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े फितने, कोई दाढ़ी रखकर खैर खा बनकर मेरे और तेरे ईमान को लूटने के पीछे पड़ा है, कोई बहुत बड़ी दस्तार बांधकर, कोई जुब्बा पहनकर, और किसी ने हाथ में कुरान भी पकड़ा हुआ है, और नजरिया क्या है कि मैं तुझे बर्बाद करूंगा। लेकिन ए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, बच्चे भी कसरत से बैठे हैं, मैंने वो मौजू रखा है जो बच्चों को भी याद हो जाए। अगर आज के इस दौर में आप लोग अपना ईमान बचाना चाहते, नमाजें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कातें भी दो, खैरातें भी दो, दाढ़ियां भी रखो, सर पे इमामे भी बांधो, पर मिंबरे रसूल पर बैठो, अगर तू 5 वक्त का नमाजी भी है ना, तहज्जुद गुजार भी है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तेरा ईमान बच जाएगा। अगर तू एक हज नहीं, 8 साल हज करता है, गारंटी कोई नहीं कि तेरा ईमान बच जाएगा। 40वां हिस्सा ज़कात नहीं, अपना कुर्ता भी उतार के दे दे, गारंटी कोई नहीं कि तेरा ईमान बचेगा। पर इस मस्जिद की पाक सरजमी पे बैठो, बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं, मेरे सर पे कुरान रख ले, अगर तू इस नजरिए पे आ जा जो तुझे नजरिया दे रहा हो, और कुछ बचे ना बचे, रब्बे काबा की कसम उठा रहा हूं, दुनिया से मोमन होकर जाएगा। वो नजरिया क्या है? मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। आप कहेंगे ये नजरिया किधर से लिया? पहली बात अर्ज करने लगा हूं, इस दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद, जिनके नाम से भी इसके मुस्तफा की खुशबू आती है, इमाम अहले सुन्नत, महज़न हिकमत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, असीमुल बरकत, आला हजरत, आशिके मुस्तफा, इमाम अहमद रजा फासरे बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हुजूर के साथ जो ताल्लुक रखा ना दुनिया में, उसको बयान करते हुए मेरे इमाम कहती हैं, ए मेरे करीम आका, ए मेरे महबूब, आने दो या डबो दो। समझ आपको घर जाकर आएगी। आला हजरत का कलाम है ना, लेकिन आला हजरत ने बड़े आसान लफ्जों में हमें बात, कहते हैं दुनिया वालों बताऊं कि मैंने नबी को क्या माना है और कैसे माना है। कहते हैं आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दीजिए। देहाती लोग इस बात को जल्दी समझेंगे,
आपने कभी कश्ती दरिया में चलती हुई देखी हो या कश्ती में बैठी हो? आजकल तो वो पीटर आ गए ना जो कश्ती चलाती है, लेकिन ज्यादातर आपको पता है कश्ती चलाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए वो जो लकड़ नहीं होती साथ, जिसे हम चप्पू कहते हैं, बात समझते हो ना, चप्पू, उस चप्पू को आला हजरत लंगर कह रहे हैं। अगर वो लंगर ना हो तो कश्ती मंजिल पे पहुंचाएगी या समुद्र में पहुंचाएगी? भाई उसने तो जिधर पानी जा रहा है उसने तो उधर ही जाना है। पर इमाम अहले सुन्नत ने अपने नबी से ताल्लुक को बयान करते हुए फरमाते हैं, दुनिया वालों, मेरा नबी से ये ताल्लुक है कि मैं हुजूर की मोहब्बत की कश्ती में बैठ गया हूं और मैंने वो लंगर उठा दिया है। अर्ज करती आका, आके तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। अब हर दौर में आपको पता है कुछ अकल वाले होते हैं और कुछ इश्क वाले होते हैं, कुछ तमन्नाई होती हैं और कुछ तमाशाई होती हैं। जब आपने इस नजरिए को बयान किया तो चंद अकल वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा, वाह ए अहमद रजा, ये क्या नजरिया है? वो सारी दुनिया का खालिक तो अल्लाह है, मालिक तो अल्लाह है। अगर इतना बोझ डालना है तो उसकी तरफ रखो। तुमने सब कुछ हुजूर की जात में छोड़ दिया, तुम्हें मिला क्या? इमाम अहले सुन्नत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कहा, इधर आओ, मैं बताऊं मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा, बताओ। आपने फरमाया, फिर सुनो, उन्हें माना। ये शेर तो हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन बच्चों को भी याद करवा गए। अभी शेर भी आसान नहीं बोलना चाहिए। इमादत अमीरुल मुजाहिदीन की सारी जिंदगी का मिशन जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने भी इसी पैगाम को कौम तक पहुंचाया। ओए उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा, रिफ़अतो मकाम मुस्तफा। मेरा तो सब कुछ। अभी मैं दलील आपकी जो ना सोच के मुताबिक मैं बात ले जा रहा हूं, थोड़ा जरा तमहीद तवज्जो से सुन ले। मेरा तो सब कुछ, इस मेरा तो सब कुछ मेरे नबी का मतलब पता है क्या है? किसी पंजाबी जुबान वाले ने अपने पंजाबी रंग में इसी उन्वान को बयान करते हुए हुजूर से अपना ताल्लुक इस रंग में बयान किया। अर्ज करती हैं, ए कमली वाले आका, मैं भी रब नो रब मनिया। भाई अगर ये बात तवज्जो से सुनी, मैं दावे से कहता हूं, ये सर काट तो सकता है, अकीदा अहले सुन्नत नहीं जा सकता। ये रोजमर्रा के जो इतराजात होती है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम कहते हैं तूने मेरे नबी को जैसे मानना चाहिए था, मानना ही नहीं। अगर ऐसे माने ना जैसे अहमद रजा ने माना है, अगर ऐसे माने ना जैसे अमीरुल मुजाहिदीन ने माना है, अगर ऐसे माने ना जैसे बाबा फरीदुद्दीन ने माना है, अगर ऐसे माने ना तो फिर तुझे पता चले। बुजुर्गों ने कहा, ए कमली वाली आका, मैं भी रब नो रब मनिया, ते आका तू भी रब नो रब मनिया। पर आका मेरे मनन ते तेरे मनन विच फर्क है। ए क्या? आका तू मनिया सब थी पहला ओनो, पर आका मैं मनिया सब थी पहला तेनो, फिर मनिया ओनो। आका उन में जाना ते तू जाने, अके तू जाने ते ओ जाने। मेरा लब्बैक नहीं, जोर से अगर नारा लगाना है तो लब्बैक इतनी आसन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मेरा तो सब कुछ।
अभी भी बात नहीं ना समझे, मैं इससे भी आसान बात करने लगा हूं। लोगों ने कुरान को समझे ही नहीं, ना बुजुर्गों के नजरिए को समझा है। और ये जो नजरिया पैगाम दे रहा हूं, ये सिर्फ इमाम अहले सुन्नत का नहीं, ये सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन का नहीं, बल्कि अगर कोट मिठन की तरफ कदम बढ़ाओ तो उधर से भी आवाज आती है, क्या मेंढा इश्क भी तू। हुजूर की जात की बात हो रही, हाथ जोड़ के रस करते हैं कमली वाले आका, मेंढा इश्क भी तू ते मेंढा यार भी तू, मेंढी आन भी तू, मेंढी शान भी तू, मेंढी जान भी तू, आका मेंढा जिक्र भी तू, ते मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा सोक भी तू, मेंढा शोक भी तू, ते मेंढा विजदान भी तू। आका मेरा मैं मुकदी गल मुका देवा, मेंढा हज भी तू, मेरा दीन भी तू, ते मेरा ईमान भी तू। मेरा तो सब कुछ, सब बोलो मेरा तो सब कुछ। अच्छा चलो, ये तो बुजुर्गों की बात की है ना, आप कहेंगे अभी बात तो साहबा से चली थी, और रब ने भी साहबा को मेयार ईमान करार दिया है। बार बार कुरान में क्या आया, ओए ईमान लाना है मौलवी की तरफ ना देख, अबू बकर की तरफ देख, उमर की तरफ देख, तला की तरफ देख, मौला अली की तरफ देख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो क्या ईमान था? पहली दलील सुनो, ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे हजरत अब्दुर्रहमान के साथ गज़वा ए बदर के बाद एक मकाम पे बैठकर ना खाना खा रहे, बाप और बेटा आमने सामने। दुराने खाना खाते खाते हजरत अब्दुर्रहमान अर्ज करती हैं, अब्बा जी मुझे बदर की याद आ रही। कहा कैसे? अर्ज करती हैं, अब्बा जी जब आप थे ना मुसलमानों की तरफ से, मैं आया था काफिरों की तरफ से, मुझे वो वक्त नहीं बोलता। कहा कौन सा? अर्ज करती हैं, मेरे हाथ में तलवार थी और एक वक्त आया कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई। जो ही मैंने आपका चेहरा देखा तो अब्बा जी वल्लाह मैंने तलवार पीछे कर ली, आपको मैंने छोड़ दिया। अब आगे वाली बात बाद में। आप बताओ, ये बाप के लिए खुशी वाली बात है या नाराजगी वाली? ये को ना बज़ाहिर खुशी वाली है ना, लेकिन फिर मैं जुमला वही बोलूंगा, अकल के असूल और है, इश्क के असूल और है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। देखो ना, अकल का तकाजा तो ये है कि जिस बच्चे को सबक याद नहीं, अकल कहती है कान पकड़, जिसने याद किया कहा चल छुट्टी कर। इश्क के जहान में जो कहता है ना मुझे सबक याद है, तो कहा जाता है तू करीब आ, जिसको याद नहीं कहा जाता है मेरी महफिल से उठ जा। शहीद करबला को मदीने में छुट्टी मिल सकती थी, पर जो मेरे नबी की पुश्त पर कंधों पे बैठ के सजदे की हालत में सबक पढ़ा था वो याद था। मक्के आए पर छुट्टी ना मिली, क्योंकि सबक याद था। करबला आए, छुट्टी ना मिली, क्योंकि सबक याद था। बच्चे कुर्बान हो गए पर छुट्टी ना मिली, क्योंकि सबक याद था। हत्ता के सर काट जाता है पर छुट्टी ना मिली, क्योंकि सबक याद था। आप कहेंगे क्या मतलब? यार सर काट जाए तो सारे विर्द व वज़ाइफ खत्म नहीं हो जाते? नमाज की भी छुट्टी, तलावत की भी छुट्टी, हज की भी छुट्टी, ज़कात की भी छुट्टी। ओए वो कौन सी क्लास थी कि दर करबला की सरजमी पे पड़ा है और सारे नेज़े की नोक में जा रहा है। सदा आई हुसैन
तुझे कुरान की तिलावत की छुट्टी नहीं, तू दर काट चुका है, पर नेज़े पे चढ़ के भी जरा कुरान सुना तो सही। क्यों? अकल के असूल और हैं, इश्क के असूल है। अब ये भी एक अलग मौजू है, मैंने इशारा आपको दिया है। अब बाप और बेटा आमने सामने, बेटा कहते अब्बा जी आपकी गर्दन थी, मेरी तलवार थी, एक मौका आया कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पर आई, जो ही मैंने आपका चेहरा देखा मैंने तलवार पीछे कर ली। उसूल था। अब्बा जी उठते कहते बेटा वाह, आ ना जरा सीने से लग जा, तुझे मुझसे इतना प्यार है, क्या बात है बेटा, तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है। पर इश्क के जहान की अनोखी दास्तान, बेटा अपनी मोहब्बत जुतलाने लगा है, पर आगे आशिकों के इमाम थे। लुकमा वापस रखा तो जो करना, गल्ला नाल थी हर कोई लाई फिरदा, पर लाके तोड़ निभानियां औखियां ने, गारे सौर ते असी नहीं गए, बेशक और मंजिलां भारियां ने। ओए पूछो यारे गार कोलों किवें यार ने निभाइयां यारियां ने। आज जुबानी जुबानी दावा करना बड़ा आसान है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं कहता हूं आज के मुसलमान बता, ये नारा तो तेरा है कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। ऐ मौत को कबूल करने वाले, फिर बताना तू दाढ़ी को क्यों कबूल नहीं करता, 5 वक्त की नमाज को कबूल क्यों नहीं करता, ओए सूद के कारोबार को छोड़ना कबूल क्यों नहीं करता, ओए झूठ और गीबत को छोड़ना कबूल क्यों नहीं करता। तू सच्चा इश्क करके देख, फिर देख नजारा क्या होता है। सैयदना सीके अकबर ने कहा बेटा फिर बोल। क्या बोला? कहा अब्बा जी तलवार मेरी, सर तुम्हारा, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। ताजदारे सदाकत ने लुकमा वापस रखा और कर्जदार आवाज में, पुरजलाल लहजे में फरमाया बेटा सुनो, उस बदर के मैदान में तलवार तेरी थी, सर मेरा था, तूने बाप समझ के छोड़ दिया। पर मुझे कसम है रब्बे मोहम्मद की, अगर उस दिन तलवार होती अबू बकर की और सर होता तेरा, बेटा एक बार नहीं, ओए तू 100 बार आता, मैं 100 बार तेरा सर कलम करता, इसलिए कि मेरा तो सब कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, इज्जत व शान मुस्तफा, रिफअत व मकाम मुस्तफा। हज़रात आओ, अगर कामयाबी चाहती हो, ईमान बचाना चाहती हो, ईमान की बका चाहती हो, बाकी मामलात अपनी जगह, पर मेरे इस पैगाम को ना भूलना, फिर ना कहना कि किसी ने हमें बताया नहीं। जब तक तेरा ये वाला ताल्लुक जो मैं बता रहा हूं, अगर तेरे नबी के साथ तेरा ताल्लुक नहीं, तो एक मुश्त दाढ़ी नहीं, जितनी बड़ी दाढ़ी रख ले, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितने मर्जी रोजे रख ले, और सारी जिंदगी जिहाद में गुजार, एक हज नहीं, तू सारी उम्र काबे का तवाफ करते गुजार दे, पर रब्बे काबा की कसम है, अगर तेरा अपने नबी से ताल्लुक नहीं, तो तेरी नमाजें तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, तेरे रोजे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे, और तेरी दाढ़ी का एक एक बाल तेरी जान के लिए वबाल होगा। अगर नबी से ताल्लुक है तो फिर कमाल ही कमाल होगा। अल्लाह मेरा तो सब कुछ। चलो मैं 2 दलीलें और दे देता हूं, चूंकि टाइम काफी गुजर चुका है, तो वजह है ना आप लोगों की। क्योंकि देखो जब इन सर्दियों में 10 बज जाए ना, तो मैं कोई फलसफा शुरू करता तो आपको नींद आ जाती।
मैंने बात वो कही है जो अभी भी जगाए तो घर जाकर ज़मीर को और जगाए कि मैं किसके लिए मस्जिद में बैठा रहा हूं, किसकी नाते सुनता रहा हूं, किसकी तारीफें करता रहा हूं। गज़वाए ना उहुद के मौका पर मेरे और आपकी एक प्यारी सहाबिया 4 मुकद्दस रिश्ते मैदान जिहाद में गए, बाप, बेटा, भाई, खामन, चारों ने जामे शहादत नौश कर लिया। थोड़ी देर के बाद ना कोई अफवाह फैली, ये सहाबिया भी ने जल्दी जल्दी से ओहद की तरफ बढ़ी कि जाकर महबूब का पता तो करके आओ। चली, चंद कदम ही चली ना तो आगे से एक मुजाहिद आ रहा है। इसने आने वाले से कहा, ए मुजाहिद बता मा फ़अला रसूलुल्लाह, मेरा महबूब किस हाल में है। उसने कहा, माई सब्र कर, तेरा बेटा शहीद हो गया है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। मां को जवान बेटे की मौत का पता चले, औरत ज़ादा है ना, मां है, क्या बीती है, पर कोई परवाह ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ी, उसने कहा मा फ़अला रसूलुल्लाह, मेरा महबूब किस हाल में है। उन्होंने कहा माई सब्र कर, तेरा भाई शहीद हो गया है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। नहीं, आप अभी परेशान हो गए हो कि मौलाना ये कैसे हो सकता है कि बेटे की खबर मिले फिर भी चुप, बहन को भाई की खबर मिले फिर भी चुप। ये तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारी माएं तो हवास बाख्ता हो जाती, उनके होश उड़ जाते हैं जिस बहन को अपने वीर का पता चले। पर ये सारी दास्तान समझाने के लिए मुझे वो मोहम्मद हुसैन शायर हुए हैं, उनके ना चंद जुमले सुनाने पड़ेंगे, आपको मसला सारा समझ आएगा। मोहम्मद हुसैन साहब कहती है, ए जग निशाना इश्क दा, ये जो काम तेरे और मेरे लिए मुश्किल है ना, ये आसान कैसे होता है, ये कैसे आसान होता है। वो कहते हैं, ए जग निशाना इश्क दा ते घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल गहरी इश्क दी ते वखरी कचहरी इश्क दी। वो कहते हैं, कुठी जुलेखा इश्क ने ते लुटी जुलेखा इश्क ने ते खूवे सटाया इश्क ने ते मिसरे वकाया इश्क ने ते तख्त पे बिठाया इश्क ने। वो कहता है, बुल्ला नचाया। इश्क किया हो ना तो फिर मेरी बातों की समझ आए। बुल्ला नचाया इश्क ने ते चमड़ा लोहाया इश्क ने ते सूली ते चढ़ाया ते करबल बुलाया इश्क ने, हाथों पे असगर को हाया इश्क ने ते अकबर कटाया इश्क ने। ओए फिर नेजे दी नोक ते कुरान सुनाया इश्क ने। वो कहते हैं, कदी जंगलों च डेरे इश्क दे ते कदी अरशां ते फेरे इश्क दे। ए छड़दा किसे दा कख नहीं, ए रखदा अकल नाल वैरे, पर चुमदा कुत्तियां दे भी पैर। इश्क का जहान ही अजीब होता है। अब ये इश्क लेकर साहबिया जा रही, आने वाले ने कहा, तेरा भाई शहीद, तेरा खामद शहीद, तेरा बेटा शहीद। जब बारी बारी ये खबर पहुंची तो जो फरमाना, पहले सुनती रही, जब आखिरी मुजाहिद आए ना आगे से, पहले तो बड़ा सब्र किया, अब गर्जदार आवाज में बोली। क्या बोली? देखो ना, बहन को भाई का पता, मां को बेटे का पता, औरत को खामद का पता, इतने मुकद्दस रिश्ते सुनकर भी कर्जदार आवाज में कहा, ए मुजाहिदो, ओए मैं सवाल कोई करती हूं, तुम जवाब कोई देती हो। मैं महबूब का पूछती हूं, तुम आगे से बेटे की खबर देती हो। मैं अपने महबूब का पूछती हूं, तुम आगे से बाप की खबर देती हो। ओए मैं जाने रहमत का पूछती हूं, तुम आगे से मेरे खामद की खबर देते हो। उसने कहा, भाई को छोड़ो, बाप को छोड़ो, बेटे को छोड़ो, खामद को छोड़ो। ओ साहबा, ये बताओ मेरे मुस्तफा किस हाल में
कहा इसलिए कि भाई अपनी जगह, बेटा अपनी जगह, बाप अपनी जगह, पर मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ। ये साहबा का नजरिया है। चलो इस पर अगर दलीलें देता गया ना तो बात लंबी हो जाएगी। आखिरी पैगाम देने लगा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखे। अगर वो हजूर से खुदा ना खास्ता ताल्लुक टूटता है, ना तेरा इस जहान में कोई मोल पड़ेगा, ना कब्र में जाकर तेरा मोल पड़ेगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे। अपनी जगह पे अपने घर तू बहुत बड़ा नमाजी होगा, बहुत बड़ा हाजी होगा, बहुत बड़ा कारी होगा, बहुत बड़ा गाजी होगा, पर सुन, सादे से अंदाज में जुमला कहने लगा हूं, अगर तेरा हुजूर से ताल्लुक तू लाख का हो के कख का भी नहीं। हां, अगर हुजूर से ताल्लुक है तू कख का नहीं, तू लाख का है। समझ आइए तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारा वजन, हमारी कदर, हमारी कीमत जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। चलो इस जहान में तो जैसी भी गुजरी गुजर जाएगी। आपको पता है इस जहान से जिंदगी गुजार कर आगे कौन सा मकाम आता है? आगे वाले मकाम का पता है? किसी ने भी नहीं देखा। वही ऊपर ऊपर से तो देखा होगा ना। हम पर तो अल्लाह का फजल है, हम सुबह उठते हैं तो फिर भी नजर सीधी जाती है, सोने लगते हैं, सोए हुए भी आंख खोले ना सामने वो मीरा साहब कब्रिस्तान ही नजर आता है। और यार अंदर ना गए से ऊपर से तो देखते ही हो ना। यानी इस जहान के बाद आगे पहली मंजिल कौन सी है? कब्र से इतनी दूर। और इस जहान से आगे मंजिल कौन सी है? पहली कब्र। अब कोई भी चौधरी हो, आलिम हो, जाहिल हो, जब कब्र में जाता है तो कितने सवालात होते हैं? बंदे 3-4 ही बोल रहे हो, मैं देख कर तो बता दो कितने? 3। पहला सवाल मर रब्बों का, दूसरा माँ दीनों का, तीसरा तुम सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो, मुझे पता चल गया जाएगा, इनको पता चल गया तीसरा सवाल क्या है। अब कोई भी कब्र में जाए तो पहला सवाल फरिश्ते कहते हैं जनाब बैठो। हाँ जी क्या हुक्म है? कहते हैं मर रब्बों का, तेरा रब कौन है? आगे से जवाब दिया जाता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह ये तो पक्का मुवाहिद आया है, तुझे मानता है, जन्नत की खिड़की खोल दे। सदा आती है अभी दुर्रा पकड़ के रखो। फरिश्तों ने कहा शायद 3 सवाल हैं, चलो 2 के हो जाएंगे तो फिर काम बनेगा। उन्होंने कहा माँ दीनों का, उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीनी अल इस्लाम का मतलब पता है क्या है? कि मैं पक्का नमाजी हूं, मैं हाजी भी हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आया हूं। फरिश्ते खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, रब को भी मानता है और नमाजी भी पक्का है, हाजी भी पक्का है। अर्ज करते हैं या अल्लाह अब जन्नत की खिड़की खोल दे, तुझे भी मानती है, तेरे दीन को भी मानती है, नमाजी भी पक्का है। सदाती है फरिश्तों दुर्रा पकड़ के रखो, फैसला मेरी जात में नहीं मुस्तफा की जात में होगा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब देखो ना पढ़े लिखे लोग मौजूद हो, 3 सवालों पेपर में 2 का हल कर दिया जाए तो फिर बंदा पास है या फेल है? लेकिन आप सोचो ना कब्र में हो क्या रहा है। ये तो मेरे नबी का करम है, सवाल भी बता दिए, जवाब भी दे दिए।
फरिश्ते दो कह रहे हैं जनाब बता मर रब्बो का, जवाब सही। दूसरा सवाल माँ दीनों का, जवाब सही। अब फिर क्या होता है? तो जो मेरी तरफ रखे, मेरे पास वो मंजर कशी के लिए कोई ऐसा अंदाज नहीं कि मैं आपको बताऊं कि फिर क्या होगा। सिर्फ इतना तसव्वुर करें कि आप कब्र में लेटे हैं, चारों तरफ से बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है, ना माँ ना बाप ना उस्ताद ना बेटा ना भाई, खिड़की दरवाजे सारे बंद, अकेला है। उस वक्त जरूरत होती है ना किसी मेहरबान की। उस तन्हाई में, उस अंधेरे में जब अचानक उजाला होगा, यकीनन वो नूर वाला ही होगा। अब फरिश्ते दो सवालों का जवाब पूछती हैं, वो जवाब दुरुस्त देता है। अब तीसरे की बारी, क्या अचानक किबले की तरफ से सूरज चमकता हुआ, सिराजे मुनीर, चेहराए वद्दुहा है, जुल्फे दोता है, अलम नशरा का सीना है, ओए यासीन का सेहरा है, यदुल्ला के हाथ हैं, वजहुल्ला का चेहरा है, लब लई हैं, खत मुश्की हैं, जुल्फे अंबरी हैं, ओए खुद ये रहमतल लिल आलमी है। खबर नूर नाला नूर हो जाती है और फरिश्ते हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जनाब अब बोलो, मा कुलता तकुलो अफी हक्के हाज़र चोल। उस वक्त परेशान होने वाले परेशान होंगे, पर जब आशिक जाएगा कहेगा फरिश्तों ओए मुझे सवालों जवाब में ना लगाओ, पीछे हटो, मर के पूछा हो या इस दिलरुबा के वास्ते का पीछे हटो, अब ना बोलो, बातों में ना लगाओ, मुझे महबूब का चेहरा तकने दो। लेकिन फरिश्ते हुक्म के पाबंद हैं। अब दो तरह, बल्कि दो नहीं तीन तरह के हैं। एक वो जो परेशान, ओहो ये क्या हो गया है, मैं तो कहता था ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं, ये तो बगैर दरवाजों के आ रहे हैं, ये क्या होगा, वो परेशान। और दूसरा कौन होगा? फरिश्ते सवाल करेंगे, वो आगे से बोल कर जवाब देगा, ये तो मेरे महबूब है। एक तीसरा भी होगा, ये बात बड़ी भी आ रही है, एक तीसरा भी होगा, पता है कौन सा? टिकटिकी लगा के देखता जाएगा, ना नजर हटाएगा ना लब हिलाएगा। फरिश्ते कहते हैं जनाब बोलो ना ये कौन है? इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सदूर में लिखा है, वो नहीं बोलता, लब नहीं खोलता, हत्ता के आगे से एक फरिश्ता कहते इसे पता ही कोई नहीं, इसका नाम जानवियों में लिखो, पर फिर भी वो नहीं बोलता। मेरे लजपाल नबी फिर लब हिलाते हैं, फरमाती हैं फरिश्तों ये तो मेरी मोहब्बत के नशे में लेटा है, सवाल तुम करते जो, जवाब मोहम्मद अरबी देता जाता है। जोर से बोल। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लेकिन हजरात में बात खत्म करते हुए आपकी तवज्जो चाहता हूं, फरिश्ते सवाल क्या कर रहे हैं? मा कुंता तकूलो, सीगा है मुजारे का। कौन सा सीगा है? मुजारे में माना पाया जाता है हाल और मुस्तकबिल का। अगर सिर्फ मुजारे मुजारे रहता ना, फिर तो साफ जाहिर है फरिश्ते कहते अब बोल के अब क्या कहता है। लेकिन उलमा से पूछो मुजारे पर काना यकूनो आ जाए, वो मुजारे नहीं रहता, माना माजी का देता है, माना वो माजी का देता है।
तो फिर माना क्या होगा? मां कौनता तकूलो, ए कब्र में आने वाले अब बोल, क्या कहता था? क्या कहता? मैं आखिरी लफ्ज बोलने लगा हूं, जरा तवज्जो करना। आज तेरी बचत होगी है में, कब्र में मार से बचेगा था से। फर्क से ना, हाथ हा ही है ना। देखो ना, इश्क जब फैला तो लामादूद था, जब सिमटा तो तेरा नाम होकर रह गया। ये बड़ी अजीब बात है। आज तेरी बचत है में, कब्र में है था में। कोई नहीं समझ आई? मैं समझा देता हूं। हम कलमा शी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला वो वहदहु ला शरीक है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, सब बोलो लुत्फ आएगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो यहां बद मजहब की जान जाती है, सीना पटता है। तुम इतनी आशा बोल रहे हो है, ये जो है ना है, ये अल्लाह हजरत के खंजर का वार है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सब बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर कोई मौलवी कहे ना जनाब किधर है, उसे कहो यार मुझसे ना पूछ, मैं अनपढ़ हूं, सादा सा बंदा हूं, ये कुरान से पूछना किधर है। मेरी बात झूठी भी हो सकती है, गलत हो सकती है, अल्लाह के कुरान से पूछ। जब कुरान से पूछेंगे तो कुरान क्या कहेगा? अन्नबिय्यु औला, पर मैं मेरा खास नबी औला है। औला का मतलब पता है क्या है? वो बड़े ही करीब है, बड़े ही करीब है, बड़े ही करीब है। या अल्लाह किसके? तेरे। पर मैं बिल मोमिनीना, मोमिनो बात तुम्हारी कर रहा हूं। या अल्लाह फिर ये भी तो बताना, अगर मोमिनों के करीब है तो क्या मोमिनों की मस्जिदों में रहता है, या मदरसों में रहता है, या मोहल्ले में रहता है, घर में रहता है? पर मैं मस्जिद भी दूर है, मोहल्ला भी दूर है, मदरसा भी दूर है। मेरा आनफो से में ओए, पर मैं मेरा नबी मोमिनो ओए तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। फिर मौलवी कहते हैं किधर है, किधर है? हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज हैं कहेंगे तो तू कामल ईमान वाला मोमिन है। और कब्र में पूछा जाएगा, मैं आखिरी लफ्ज़ तवज्जो फरमाना, मा कुंता तकूलु फी अक़ियाद रजुल, और इसे कहते कब्र में आने वाले, ये देखना जरा गौर से देख, पर अब ना बोल अब तू क्या कहता है। पर मैं नहीं, अब है नहीं, हाँ वाला वो मसला गुजर चुका है। अब बोल, जब महफिल मिलाद सजती थी तो उस वक्त इसको क्या कहता था? और जुमे वाले दिन जब सलाम पढ़ा जाता था उस वक्त तू क्या कहता था? जब झंडियां लगाई जाती थी उस वक्त तू क्या कहता था? जब झंडे लहराए जाते थे उस वक्त तू क्या कहता था? जब या रसूलुल्लाह कहा जाता था उस वक्त तू क्या कहता था? ओए वो जो गए सो गए, हम कहेंगे वरिसो। हम तो उस वक्त महफिल सजा के कहते थे ओए इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। आला हजरत ने इस मकाम पर ही आकर कहा था, ओए अकल के अंधे आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे घर क़यामत को मान गया। मेरा तो सब कुछ, अभी भी बोलने को दिल नहीं कर रहा, तकरीर खत्म हो चुकी है। मेरा तो सब कुछ, अभी भी बोलने को दिल नहीं ना कर रहा, तो अल्लाह हजरत की जुबान में मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूं। अल्लाह हजरत ने कहा तू जो समझे सो समझे, मौलवी तेरी अकल है। वो जो न थे, नहीं इधर तो कहती हूं हमारा पेट ही बहुत बड़ा था, हमारी दसार जुबा देखो। ओए छोड़ ओए पेट को, वो जो न थे तो, यार ये मेरी सारी गुफ्तगू का मासल नचोड़ है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ओए जान है वो जहान की जान है तो जहान है। और दूसरे मकाम पर क्या कहा?
जमीनो जमा नहीं, जिस चीज का नजरिया है जमीनो जमा, जो मैं सबक पढ़ा रहा हूं ना अभी तक, यही इन मिसरों में सबक है। जमीनो जमा, मकीनो मकाम, चुनीनो चुना, दहन में जुबा, ओए जिस्म में जान, ओए हम आए यहां, ओए उठेंगे भी वहां। वक़्त इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मेरा तो सब कुछ, इस मौजू पे जितनी भी बात रस की जाए कम है। मेरे वक़्त की मुनासबत से ये हुजूर की मोहब्बत और इश्क और ग़ुलामी के हवाले से चंद बातें अर्ज की। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।